नैब का इमरान खान और बुशरा बीबी को नोटिस। तोशाखाना केस में 9 मार्च को बुला लिया। नोटिस में कहा कि तोशाखाना से कम कीमत पर तोहफे खरीद कर महंगे बेचने वालों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। बतौर वजीर आजम आपको जो तोहफे मिले उनमें 6 रोलेक्स घड़ियां शामिल हैं। एक रोलेक्स घड़ी, एक अंगूठी और कफ लिंक्स सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिए। कतर के आर्मी चीफ ने आईफोन तोहफे में दिया। 9 मार्च को पेश होकर इन तोहफों के बारे में अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को 7 मार्च और फवाद चौधरी को 8 मार्च को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में भी तोशाखाना तहाइफ की आगाही के लिए दरखास्त पर समाअत। तोशाखाना के अफसरान ने तहाइफ से मुतल्लिक सरबमोहर रिकॉर्ड पेश कर दिया। ना किसी के खिलाफ झूठा केस बना सकता हूँ, ना खत्म कर सकता हूँ। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अमले से खिताब में कहा कि इस बुनियाद पर भी कोई रेफरेंस खत्म नहीं कर सकता कि मुलजिम किसी ताकतवर शख्सियत का रिश्तेदार है। खुशी है असूलों पर समझौता नहीं किया, किसी दबाव में नहीं आया। आइन सारे मसाइल का हल देता है। आइन पर अमल ना करने से हम सियासी और मुआशी मसाइल में फंस गए। यकीन है नौजवान ऑफिसर कानून की बालादस्ती के असूलों पर अमल करते रहेंगे। घर के भेदी ने लंका ढा दी। चेयरमैन नैब के इस्तीफे पर तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ का कहना है कि नया चेयरमैन नैब बाद में आएगा, पहले ऑपोजिशन लीडर बनेगा। पीटीआई का कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के लिए स्पीकर को खत। आमिर डोगर के खत में कहा गया है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के लिए इक़दामात किए जाएं। आफ्ताब सुल्तान की जगह नई तैनाती पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी। आज के बाद इंशाअल्लाह चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और बाकी हमारे जो सारे दोस्त एमपीएस हैं, ये सारे आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। जो पार्टी की ख्वाहिश होगी, जो इमरान खान साहब हमारे लीडर की ख्वाहिश होगी, उस तरह काम करेंगे। परवेज इलाही अपने 10 साबिक अरकान असेंबली के साथ पीटीआई में शामिल। ऐलान फवाद चौधरी ने किया। परवेज इलाही ने कहा कि कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे पीटीआई को नुकसान पहुंचे। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को पार्टी ओहदे से बर्खास्त कर दिया। परवेज इलाही की पार्टी रुकनीत खत्म कर दी गई। काफ लीग के एलामी के मुताबिक परवेज इलाही को आइंदा मुस्लिम लीग काफ का नाम इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। बलूचिस्तान के वजीर सरदार अब्दुल रहमान के इतरान पर निजी जेल में कैद करने का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून 2 जवां साल बेटों समेत कत्ल। लाशें बारखान के कुएं से मिली। मकतूला गिरानाज ने कुछ रोज़ पहले वीडियो में कुरान उठाकर सरदार के इतरान पर उसे और उसके 7 बच्चों को निजी जेल में रखने का इल्ज़ाम लगाया था। सरदार अब्दुल रहमान के इतरान ने इल्ज़ामात रद्द कर दिए। अपने एक बेटे इनाम शाह पर साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि उसी ने खातून से बयान भी रिकॉर्ड करवाया। वो सरदार बनना चाहता है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सरदार के इतरान ने कहा कि तहकीकात में पेशी के लिए तैयार हैं, इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बारखान के मरी कबाइल ने मैयतें कोयटा लाकर फयाज सुंबल चौक पर धरना दे दिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने तफ्तीश के लिए DIG लौरा लई की सरबराही में JIT बना दी। क्या गिरानाज और उसके बेटों के कत्ल का मुकदमा सरदार अब्दुल रहमान के इतरान के खिलाफ दर्ज हो सकेगा? लगता नहीं। पुलिस को सूबाई वजीर के खिलाफ पर्चा करने के लिए मुद्दई की तलाश। मकतूला गिरानाज का शौहर खान मोहम्मद मरी पहले ही जान के खौफ से रूपोश। जियो न्यूज़ को खान मोहम्मद मरी ने बताया कि सरदार के इतरान ने अपने बेटे इनाम शाह के खिलाफ झूठी गवाही न देने पर उसके घर वालों को कैद किया। वो खुद जान बचाने के लिए रूपोश है। FIR कटाने बारखान नहीं जा सकता। SP बारखान नूर मोहम्मद वरीश के मुताबिक मुद्दई ना आया तो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे। 40 साल गिरानाज पर कत्ल से पहले तेजाब भी फेंका गया। 22 साल नवाज और 15 साल अब्दुल कादिर पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। खान मोहम्मद मरी के मुताबिक अब भी उसकी एक बेटी और 4 बेटे सरदार के इतरान की कैद में हैं। खान मोहम्मद मरी के 5 बच्चों की बाजियाबी के लिए पुलिस का बलूचिस्तान के वजीर मवासिलात सरदार अब्दुल रहमान के इतरान के घर पर छापा। तर्जमान पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद थीं। अब्दुल रहमान के इतरान के मेहमान खाने और घर के दीगर हिस्सों की तलाशी।
तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक आज से लाहौर में शुरू होगी। इमरान खान समेत कौन कब गिरफ्तारी देगा ये पार्टी तय करेगी। पीटीआई का मौक़िफ़। फवाद चौधरी ने कहा कि पूरी तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने कल ही गिरफ्तारी देने पर इसरार किया। हमाद अजहर बोले मुआशी तबाही जारी है, गिरफ्तारियों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। महकमा दाखिला पंजाब ने माल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ एक हफ्ते के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला के मुताबिक इन मकामात पर मुजाहरे और रैलियां निकाली जाती हैं। PSL मैचेस की वजह से भी इन सड़कों पर रश बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारी देने वाले लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की भी जांच होगी। बदउनवानी या क्रिमिनल केस में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने हिकमत अमली तय कर ली। ज़राए के मुताबिक लाहौर की जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश नहीं है। गिरफ्तार अफराद को मियांवाली और DG खान जेलों में भेजना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि जेल भरो तहरीक में ख़वातीन और गरीब कारकुनों की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का कहना है कि दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसका आगाज़ लीडर अपनी हिफाजती ज़मानत से कर रहा है। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराएगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने ना आ सका। मंगल का मुशावरती इजलास बेनतीजा रहा। बुध को अटॉर्नी जनरल और आइनी माहिरीन को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त आइन कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। आइन कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। मजाज अथॉरिटी की तारीख मुकर्रर करने के बाद कमीशन शेड्यूल देकर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। पीर के रोज़ सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को KP और पंजाब की असम्बलियों के इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। ऑडियो लीक पर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ 6 रेफरेंस दायर किए जाएंगे। पाकिस्तान बार और सूबाई बार काउंसिल्स अलग अलग रेफरेंस दायर करेंगी। बार काउंसिल्स के मुश्तरका इजलास के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस से ऑडियो की फॉरेंसिक करवाने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। आइंदा हफ्ते तक रेफरेंस फाइल कर दिया जाएगा। तवक्को करते हैं कि जज साहब मुस्ताफी हो जाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद जुबैरी को नोटिस देगी। बार काउंसिल से मुतालबा किया कि आला अदलिया में जजेस की तकर्री के कवानीन में तरमीम की जाए। रिटायर्ड जजेस और जर्नलों को दोबारा नौकरी पर न रखा जाए। हुकूमत जस्टिस फाइज ईसा के रेफरेंस के फैसले पर नजरसानी अपील वापस ले। ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑडियो लीक्स की वजाहत के लिए 5 दिन थे, मगर कोई वजाहत नहीं की गई, तो हमारे पास रेफरेंस दायर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऑडियो लीक्स के मामले पर चीफ जस्टिस से कोई मुलाकात नहीं हुई। हमसे वकला सवाल करते हैं कि क्या हो रहा है, इसलिए मजबूरन हमें रेफरेंस दायर करने का फैसला करना पड़ा। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि ऑडियो लीक्स के एक किरदार परवेज इलाही ने ऑडियो को तस्लीम किया है, इससे ये मामला मजीद संगीन हो जाता है। इस रेफरेंस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। ना तो मैं किसी को डिस्क्वालीफाई कराने में कोई ख्वाहिशमंद हूँ, ना किसी को जेल भेजने में ख्वाहिशमंद हूँ। ये गंद जो है ना, ये हमारी नासूर बन गया हमारी सियासत का। ट्रम्प्ड अप चार्जेस नहीं होने चाहिए, झूठे चार्जेस नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। उनका आना जो है हमें सियासी तौर पे किस वक्त सबसे ज़्यादा सूदमंद होगा कि उनकी यहाँ पे ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, मुल्क को भी ज़रूरत है, हमारी सियासत को भी ज़रूरत है। हमें PDM का एक प्लेटफॉर्म बना के ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है। अगर वो इस वक्त पाकिस्तान आते हैं तो नून लीग को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की सियासत को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगला इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलकर PDM के प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहिए। वो इमरान खान समेत किसी सियासतदान को जेल भेजने और नाअहल करवाने के ख्वाहिशमंद नहीं। इमरान दौर का IMF मुआहिदा सामने आना चाहिए।
LNG रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने अदम हाजिरी और इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शरीक मुलजमा उज़मा आदिल के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बाद में वकील की दरख्वास्त पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। अजीब निजाम है। अभी शाहिद खान अब्बासी साहब के वारंट जारी हो गए हैं। एक तरफ वो लाडला है जिसको 6 दिन मोहलत दी जाती है, आप परसों आ जाएं, आप शाम को आ जाएं। क्या इमरान खान और शाहिद खान अब्बासी को एक मेयार पे रखा गया है? एहतसाब अदालत के रास्ते में थे, भागे नहीं है। अब अगर अदालत जा रहे हैं और ताखीर हो गई है तो क्या इंतजार नहीं किया जा सकता था? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोहरा अदल का निजाम नहीं चलेगा। नून लीग के रहनुमा आता तारड़ बरस पड़े, कहा अदल का दोहरा निज़ाम नहीं चलेगा। इमरान खान के लिए अदालतें सुबह दोपहर शाम लगाई जाती हैं। इमरान खान के लिए अदालत इंतजार करती रही। शाहिद खान अब्बासी अदालत जा रहे थे, रास्ते में थे। शाहिद खान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। क्या इमरान खान और शाहिद खान अब्बासी के लिए एक कानून अपनाया जा रहा है? सियासी जमात को जलसे करने के लिए हाई कोर्ट का अहाता दिया गया। कई दिनों से मुहिम चलाई जा रही थी कि रैली की शक्ल में हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट के अहाते में ऐसा पहले कभी नहीं देखा जैसा कल हुआ। क्या ऐसा समझ लिया जाए कि हमें हाई कोर्ट बुलाएं तो हम भी कारकुनान को कॉल दे दें? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इत्तेहादी जमातों ने ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा न लेने का मुतफ़िक़ा फैसला किया। मुल्क को किसी एक शख्स के इंतशार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। फसादी जमात को इलेक्शन लड़कर ऐवान में ही आना था तो असम्बलियाँ क्यों तोड़ी, इस्तीफे क्यों दिए? ANP ने ज़िमनी इंतख़ाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। ANP ने 18 हल्कों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। सूबाई सदर एमल वली खान ने कहा कि PDM ने इंतख़ाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त की थी। इत्तेहादियों के इंतख़ाबात में हिस्सा न लेने के बाद ANP ने फैसला कर लिया मौजूदा मुआशी हालात में 3 महीनों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना ज़्यादती होगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वकला तहफ़्फ़ुज़ एक्ट वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश होगा। वज़ीर आज़म ने आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए वकरा बिरादरी से मुशावरत की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ने बार के नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अज़ख़ुद नोटिस पर हक़ अपील का बिल मंजूरी के लिए पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वकला ने कानून की बालादस्ती के लिए तवील जद्दोजहद की है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकला की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। सदर आरफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है और इलेक्शन आईनी है, कानूनी है। अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है। सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख देकर अपना हक अदा कर दिया। ऐलान आईनी और कानूनी है। जो सियासी जमात इंतखाबात से भागती है वो माफिया है। शेख रशीद की इस्लामाबाद कचहरी के बाहर गुफ्तगू, कहा कि मालूम नहीं इंतखाबात होते हैं या नहीं, लेकिन ढोल हुकूमत के गले में लटका रहेगा। बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान को पेश होना होगा। पीर को भी इमरान खान की एक जाली पिटीशन सामने आई। इमरान खान और अली नवाज जवान की दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को बायोमेट्रिक के लिए तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त पर भी यकीन नहीं कर सकते। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत में तोशाखाना केस में इमरान मंगल को भी ना पेश हुए। फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुलतवी। जज ने रिमार्क्स दिए कि हर तारीख पर इस्तिस्ना मिल रहा है। 28 फरवरी को इमरान की हाजिरी यकीनी बनाए। इमरान खान ने जानबूझकर नाफरमानी वाला रवैया रखा। इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। ट्रायल के दौरान इमरान खान को गैर ज़रूरी इल्तवा दिए गए। बेइख्तियार अदालत नाइंसाफ़ी की बदतरीन शक्ल है। इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ की हद तक इज्जत केस का तफसीली फैसला जारी। इमरान खान का हक दिफा ख़त्म कर दिया गया। तफसीली फैसले में कहा कि अदालत इस केस में दोहरा मयार कायम नहीं कर सकती। अदालत को अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए।
निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, लापरवाही पर अमले की सरजनिश। मरीज बच्चों को मसनूई सांस देने के लिए मशीनें नहीं लगाई गई थीं, वेंटिलेटर मशीनें खाली पड़ी थी। निगरां वज़ीर आला ने मरीज बच्चों को फौरी वेंटिलेटर पर शिफ्ट कराया। निगरां वज़ीर सेहत पंजाब का कहना है कि गफलत बरतने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, वेंटिलेटर पर सिस्टम बेहतर बनाएंगे। F9 पार्क में ज़्यादती के 2 मुलजमान की पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरखास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा कि आपने अपने मौक्कल को सही मशवरा क्यों नहीं दिया, मुतलका फॉर्म पर जाएं, मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी कराएं, अगर वहां से रिलीफ न मिले तो बेशक यहाँ आ जाएं। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा ज़म इजला और बंदोबस्ती इजला में आम इंतख़ाबात बैक वक्त मुनक़िद होंगे। मौजूदा सूरत हाल में पुलिस की दस्तयाब अफरादी क़ुव्वत आम इंतख़ाबात की सिक्योरिटी के लिए नाकाफ़ी है। 56,000 इजाफी नफरी फराहम की जाए तो सूबाई हुकूमत आम इंतख़ाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने के काबिल हो जाएगी। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास में मुतल्लिक़ा हुक्काम की ब्रीफिंग। OIC ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और ये हिमायत कश्मीर की आज़ादी तक जारी रखी जाएगी। सेक्रेटरी जनरल OIC सफ़ीर हुसैन इब्राहिम ताहा की जद्दा में हुए ख़ुसूसी इजलास में गुफ्तगू, कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम ने हमेशा इंसानी हकूक़ के इदारों तक भारतीय जारहियत का मामला पहुँचाया। इजलास में निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की तस्वीर की नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। भारतीय गुलकार सोनू निगम पर मुंबई में कॉन्सर्ट के दौरान हमला। शिवसेना के रियासती असम्बली के रुकन प्रकाश पाथरकर के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर सोनू निगम पर हमला किया। कॉन्सर्ट के दौरान मकामी रुकने असम्बली के बेटे ने सोनू निगम से मिलने की कोशिश की, जिस पर उनके बॉडीगार्ड्स ने रोका तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सोनू निगम और उनके एक साथी को चोटें आई हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बीजेपी का आस्करी विंग शिवसेना भी मोदी सरकार पर बरस पड़ा। BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद शिवसेना ने भी गुजरात फसादात में मोदी के मुलव्विस होने का एतराफ़ कर लिया। इंतहा पसंद तंजीम की सरबराह उद्धव ठाकरे ने मोदी को गुजरात फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात फसादात के दौरान मोदी को राजधर्मा निभाने का हुक्म दिया, कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी अदा करने को कहा था। 2004 के इंतखाबात में शिकस्त पर वाजपेयी ने मोदी से इस्तीफा भी मांग लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाल ठाकरे मोदी का सियासी करियर ना बचाते तो मोदी आज वजीर आजम ना होते। रूस ने एटमी तखफीफ असलहा के मुआहदे न्यू स्टार्ट पर शिरकत में मअतल कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने स्टेट ऑफ द नेशन खिताब में कहा कि किसी को ये वहम नहीं रहना चाहिए कि आलमी तस्वीराती बराबरी की खिलाफ वर्जी हो सकती है। यूक्रेन जंग का 1 साल मुकम्मल होने पर रूसी सदर ने यूक्रेन में ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। HBL PSL 8 में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से हरा दिया। 199 रन के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स के सामने बेबस हो गए। 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 135 रन बना सके, हिम्मत हार गए। शाहीन शाह और डेविड वीजे ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 198 रन बनाए थे। और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का टेनिस करियर शिकस्त के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। सानिया मिर्जा दुबई टेनिस चैंपियनशिप के पहले राउंड में हार गईं। सानिया मिर्जा ने 6 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफीज अपने नाम की। पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शुएब का अहलिया को खिराज तहसीन, कहा कि सानिया की जितनी तारीफ की जाए कम है। सानिया ने टेनिस के खेल में जो मकाम हासिल किया उन्हें भी उस पर फख्र है।